ये सब क्यों कर रहे हैं? प्लीज मुझे छोड़ दीजिए, मैंने आपका क्या बिगाड़ा है? कोई है? कोई है? यहाँ तुम्हारी आवाज इस कमरे के बाहर नहीं जाएगी। देखिए जेठ जी, मैं तो आपकी बहुत इज्जत करती हूँ और मैंने तो कुछ ऐसा गलत किया भी नहीं। तो मैं भी वही इज्जत को संभाल कर रखने की बात कर रहा हूँ। मैंने भी कुछ गलत नहीं किया। देखो, माना तुम मेरे छोटे भाई की पत्नी हो, तो हमारा हक हर एक चीज पर आधा आधा है। नहीं तो थोड़ा सा हक अगर मैं तुम पर आजमा लूं तो क्या फर्क पड़ता है? नहीं जेठ जी, ये सही नहीं है। देखिए समीर आप पर कितना विश्वास करते हैं, वो आपको अपने बड़े भाई से ज्यादा आपको एक बाप का औहदा देते हैं और आप उसकी बीवी के साथ ये सब कर रहे हैं। प्लीज मुझे छोड़ दीजिए। अगर तुम्हें मैंने छोड़ दिया तो तू जाएगी उसके पास, चलाएगी, कहेगी तुम्हारे बड़े भैया ने मेरे साथ कुछ गलत किया है। नहीं और तुम्हें क्या लगता है ऐसी जाने दूंगा मैं तुम्हें? मैं किसी को कुछ नहीं बोलूंगी, पक्का कसम से। प्लीज प्लीज मुझे जाने दीजिए, मैं किसी को कुछ नहीं बोलूंगी। ऐसे नहीं मानेगी तू। छोड़िए प्लीज, छोड़िए। गॉड गॉड गॉड। नहीं, छोड़ दीजिए मुझे। क्या हो गया तुम्हें? समीर, मैंने बहुत बुरा सपना देखा। मैं तुम्हें पता है? यार मेरी बात सुनो, पहले ना लंबी लंबी सांस लो, फिर पता चलेगा ना क्या बोल रही हो तुम। ये तो आधी रात को ना तुम्हारे सपने ना मेरी जान ले लेंगे। एकदम से उठ जाती हो तो पता हार्ट अटैक आने लग जाता है मुझे, तो किसी दिन मरवाओगी मुझे। समीर, मैंने जो सपना देखा, अगर मैंने तुम्हें बताया ना, तुम बस विश्वास ही नहीं करोगे मेरा, तुम खुद डर जाओगे। ऐसा कौन सा सपना देख लिया? अभी कौन सा कोई तुम्हें आके मार गया यार? क्या होता है? मारने ही वाला था। तुम्हें पता है, तुम्हारा भाई जेठ जी मेरे साथ जबरदस्ती कर रहे थे और वो मुझे मार देते। यार तुम्हारे दिमाग में अक्ल वक्ल है क्या? जब बेच के खा ली तुमने? मैं सच बोल रही हूँ, कसम से, मैंने देखा उन्हें। यार मेरी बात सुनो, हर रोज तुम्हें सपने आते हैं, ठीक है? तुम्हें इसका आ गया, वैसा आ गया। यार रात तो तुमने हद ही कर दी। मैं कब से कैजुअल ले रहा हूँ, चलो सपना आ गया, वो कोई बड़ी बात नहीं, हो जाता है। रोज रोज मैं भी समझाता था क्या तुमने मेरे बड़े भाई का सपना देख लिया यार तुम तो ऐसे बोल रहे हो, देख लिया जैसे कि मैंने अपनी मर्जी से देखा। जो तुम सोच रही हो वही आता है तुम्हारे दिमाग में। नहीं समीर, हो सकता है कि हमें कोई हिंट मिल रहा हो और कोई बात आती नहीं तुम्हें? हर सपने में बोलते हो। पहले तुमने बोल दिया चौकीदार मुझे मारेगा, तो मैंने चौकीदार को भेज दिया। फिर तुम्हें नौकरानी को लगा, एक दिन सपना आया भी मेम साहब को नौकरानी ने जहर दे के हम दोनों को मार दिया। यार मेरी बात सुनो, 2 महीनों के लिए मेरा भाई आया है जहाँ पे गाँव से, चैन से रहने दो यार। अब ये तो मैं बोल नहीं सकता भी तुम चले जाओ भाई, ठीक है? 2 महीने बाद चला जाएगा वो, 2 महीने तो एडजस्ट कर लो यार। तुम्हें ना, मुझे पता चल गया तुम्हें खाना बनाने की दिक्कत आ रही है। तुम पागल हो गए हो क्या? कुछ भी बोली जा रहे हो। और क्या बोलूं मैं? पागल तो तुमने बना रखा है मुझे। तुम्हें मेरी बातों पे भरोसा नहीं होता? अपने बड़े भाई से इतना प्यार करते हो, सब तुम्हें पूरी दुनिया पे तुम्हें भी यकीन है। प्यार करता हूँ, पर क्या करूँ, तुम्हारी ये हरकतें, इन हरकतों की वजह से मुझे गुस्सा आ जाता है। अच्छा, तो मैं तुम्हारी वजह से बीपी की गोली लग गई मुझे। मेरी वजह से नहीं, तुम्हारे काम के स्ट्रेस की वजह से, ठीक है ना? मेरे को मत हर चीज का ब्लेम कर दिया करो। और रही बात, क्या स्ट्रेस? इतना काम का स्ट्रेस नहीं है जितना तुम्हारा स्ट्रेस है मुझे। अच्छा, मैंने तुमसे कहा हीरो का हार मांग लिया जो तुमसे लाया नहीं जा रहा? हर रोज तो तुम्हें यही है, उसे ये कर दो, उसका वो कर दो, फलाना कर दो, धमकाना कर दो। यार तुम्हारा तो क्या बोलूं मैं, डिमांड ही नहीं मुकती। हाँ, मेरी डिमांड्स खत्म नहीं होती है और तुम तो सारी डिमांड जैसे मेरी पूरी ही कर देते हो, है ना? यार तुम हैसियत के हिसाब से मांगो ना। अगर तुम मेरे को बोल दोगी भी इतनी बड़ी कार चाहिए, वो कहाँ से लेके आऊंगा जब मेरा बजट ही नहीं है इतना? हमने आगे का भी देखना है। अगर हम ऐसे ही पैसे लुटाते रहे तो फिर तो होगी कमाई। क्या बोलूं मैं तुम्हें? देखो, मुझे ना सच में असलियत में भी शक है तुम्हारे भैया पे। वो ना अजीब तरीके से देखते हैं। राम यार, मैं तुम्हें कैसे बताऊं? ऐसा वैसा भाई नहीं, भाई है मेरा। देखो, भाई तो है, पर उसकी
उसके दिमाग में कुछ गलत सोच नहीं है, ये कैसे तुम दावे से कह सकते हो? तुम उसके दिल के अंदर घुसे या दिमाग के अंदर? दिल के अंदर तो तुम मेरे भी नहीं घुसे हुए, मैं भी नहीं तुम्हारे दिल के अंदर घुसा हुआ। इसका क्या मतलब? हम एक दूसरे पे शक ही करते रहे 24 घंटे? यार तुम ना दिमाग से काम लो। भाई है वो मेरा, ठीक है? भाई है, भाई है, भाई है। पागल हो रखे तुम अपने भाई के पीछे कि अपनी पत्नी पर भरोसा ही नहीं करते हो। ऐसे तो तुम्हारा भाई भी यहाँ पे रहने आ जाता है, उसको भी बोल दूंगा मैं। मेरे को सपना आया था, उसने मुझको मार दिया, प्रॉपर्टी अपने नाम कर दी, मैं क्या क्या बोल सकता हूँ मैं? तुम हर बात घूम फिर के मेरे और मेरे घर वालों पर क्यों ले आते हो? तुम घूम फिर पे मेरे भाई की तरफ क्यों आ गई है? वो मुझे नहीं गुस्सा आएगा। इसका मतलब ये थोड़ी है अगर बीबी बोले भी मेरी मायके की तरफ बोल दिया, हमें भी दुख होता है। उतना तुम्हारे मम्मी डैडी है, उतने हमारे मम्मी डैडी हैं। वैसे भी यार मम्मी डैडी के जाने के बाद मेरे भाई नहीं पाला है उसकी। यार मैं भाई तुम्हें क्या नहीं पाला, सब कुछ भाई को परमात्मा धर्मात्मा बना के बिठा रखा है। यार मेरी बात सुनो, तुम ना मेरे गुस्से का इम्तिहान मत लो। इम्तिहान नहीं ले रही हूँ, तुम मेरे इम्तिहान ले रहे हो हर आधी बार। रात तुम्हें पता है कितने बज गए रात के? हाँ तो टाइम तो बचते ही रहते हैं, टाइम को कौन रोक सकता है? लेकिन तुम्हें मैं बता रही हूँ, जिस दिन तुम्हें उनकी असलियत पता चलेगी ना, तुम्हारा दिल बहुत दुखेगा और तब तक ना तुम कुछ कर नहीं पाओगे, तब तक उनकी असलियत पता चलेगी। देख लेना, तुम याद रखना मेरी ये बात। जब उसकी असलियत पता चलेगी ना, मैं देख लूंगा। अब तो सपना ही है ना, ये बात तो समझ लो। हाँ ठीक है, तुमने कौन सा आज तक वैसे मेरी सारी बातें मान रखी हैं जो अब ये बात मान लोगे? यार तुम्हारी बातें मानने लायक होती हैं? तुम ठंडे दिमाग से बोलो, तुम्हारी बातें कोई भी मानने लायक है? एक भी बात बता दो जो मानने लायक हो और मैं मानी ना। अच्छा, तुम्हें ना बस लड़ाई करने के बहाने चाहिए, कहते हैं कि लड़ाई? औरतें लड़ाई करती हैं। व्हाट डू यू मीन? लड़ाई के बहाने तुमने ढूंढे? आधी रात को पता नहीं कौन सा क्या हो जाता है हाँ तुम्हें। तो ठीक है, सो जाओ ना, तुम्हारे तो बहुत ज्यादा काम इतना भी फ्री नहीं हूं मैं, सोना ही पड़ेगा मुझे तो। तुम तो फ्री रहती हो सारा दिन सारी रात, मुझे अब इसमें काम भी करना पड़ता है। मैंने जो देखा बस वो सच ना हो। और कैसे भाई? अरे समीर, तुम बताओ कैसे हो? मैं तो बढ़िया। मैं आपको नीचे देख रहा था, आप ऊपर। अरे यार मैं छत पे इसलिए आ गया था ना, तुम देखो आज कितने टाइम के बाद धूप निकली है। हाँ आज तो बड़ी अच्छी धूप निकली है। और सोच आज रहा तो था वैसे कसरत करने का अच्छा दिन था, पर क्या करें जॉब की वजह से। एक तो रात को लेट नाइट आना पड़ता है, सुबह जिम का भी नहीं टाइम लगता। जब से तू इस शहर में आया ना, तेरी तो पूरी जिंदगी बदल गई है। गांव में 4 बजे उठकर तुम पूरे खेतों का चक्कर लगा कर आया करता था। भाई ये क्या बोलूं मैं, ये शहर की लाइफ है, ये भागम भाग वाली, क्या बताएं। देख, ये काम धंधा तो चलता ही रहेगा, मगर सबसे पहले हमारी होती है सेहत। अगर सेहत अच्छी है तो सब कुछ सही रहता है। हाँ बस पता क्या है भैया, वो ऑफिस में ना मुझे ऐसे अभी आगे तुम्हें पता है न्यू ईयर। ओके ओके ओके, चल छोड़ इन सब बातों को। ये बता, कोई काम था क्या? हाँ वो बोल रहा था अभी ये पैसे रख लो आप, वो ना उनका हिसाब कराना। राशन वाले का? एक राशन वाले का, एक आटा चक्की वाले का, एक दूध वाले का। आज महीने की आखिरी तारीख है ना। तो ये पैसे तू मुझे क्यों दे रहा है? मेरे पास है ना पैसे, मैं दे आऊंगा। ओ नहीं नहीं भैया, ऐसे थोड़ी होता है। अरे नहीं, पागल है क्या तू? नहीं नहीं भैया ऐसे नहीं, चलो कोई बात नहीं, आप रख लो जो, कोई बात नहीं। वो एक्चुअली दे तो मैं भी आता, पर क्या करूं मैं लेट हो जाऊंगा ना आज। अरे सारा दिन इस घर में मैं तो फ्री ही रहता हूँ, तो इसी बहाने मेरा थोड़ा बहुत बाहर निकलना हो जाएगा। वैसे तो जा नहीं पाते हम। हाँ वो बात तो ठीक है। और आज रात को मैं लेट आऊँगा तो थोड़ा ना आप गेट वगैरह अच्छे से बंद कर देना। क्यों, कहाँ जा रहा है तू? वो कुछ नहीं, एक रात को ना बॉस के साथ, बॉस के सन इन लॉ की पार्टी है, तो वो बोल रहे थे चले जाना, पर जाना ही पड़ेगा, बॉस को मना भी नहीं कर सकते। ठीक है, टाइम से घर आ जाइयो। मैं जब बॉस छोड़ेंगे तभी है, बाकी ऐसे भी है ना बोल देना। पार्टी का सारा अरेंजमेंट भैया मुझे ही करना पड़ेगा टाइम से, तो मुझे नहीं लगता, बड़ी मुश्किल से आना चाहिए। सभी एम्प्लॉय को बोला है और वो थोड़ा सा मुझ पर ज़्यादा भरोसा करते हैं। बाकी प्रमोशन का भी मामला है तो आपको पता है, बाकी बॉस मेरे सुख दुख में खड़ते हैं, तो आपको पता ही है हमें भी थोड़ा सा करना पड़ता है। देख ले भाई, तुम्हारा काम है, तुझे ज़्यादा पता है। हाँ इसीलिए बोल रहा था मैं, इसको क्या बोलते हैं, उसको सुमन को इसलिए नहीं लेके जा रहा, ये वहाँ पे तुम्हें पता है भैया। नहीं, बहुत अच्छा किया तूने। रात को तुम्हें देर हो जाएगी और साथ में सुमन होगी तो हाँ दिक्कत परेशानी आ जाती है। हाँ। तो चलो ठीक है भैया, मैं जा रहा हूँ काम पे, तो आप कर देना ठीक है, बाकी मेरे को अरे कॉल ये कर- पैसे तो तू रख लो लेता भैया यार, रख लो। अरे क्या कहूँ अब मैं इसको।
ये पैसे भी तो तुम्हारे ही हैं, तुम्हारे पैसे ही तो मेरे हैं। कुछ रख लिया ना, कुछ भूली तो नहीं, कहीं बाद में याद आए। बहू, हाँ जी जेठ जी। तुम कहीं जा रही हो? हाँ जी, वो एक्चुअली ना मेरी फ्रेंड की बर्थडे पार्टी है, तो हम बस वहीं जा रहे हैं सारे मिलके। टाइम देखा तूने? हाँ, अभी तो शाम ही हुई है ना, तो बस हम रात तक आ जाएंगे, थोड़ा लेट हो जाएगा। शाम का टाइम देखा तूने? जी जी, आप टेंशन मत लीजिए, मुझे पता है आप टाइम को लेकर बहुत कंसर्न है, लेकिन मैं बस जल्दी आ जाऊंगी। बात सुनो, जल्दी कब तक? क्या मतलब जल्दी का? देखिए, बात ऐसी है कि अभी तो बर्थडे पार्टी स्टार्ट भी नहीं हुई, तो मैं आपको खत्म होने का टाइम कैसे बता सकती हूँ। अभी तो सारे फ्रेंड इकट्ठे होंगे, फिर केक कटिंग एंड पार्टी डांस वो सब चलेगा। ये सब चीजें दिन में किया करो ना तुम। अच्छे घर की बहू बेटियों को ऐसे रात में बाहर जाना शोभा नहीं देता है। जेठ जी, ये सब पुरानी बातें हैं, आजकल के टाइम में ये सब नॉर्मल है। बड़े बड़े घर के लोग जो होते हैं वो क्लासिकल क्लब्स एंड रेस्टोरेंट होटल्स में जाते हैं पार्टी करने के लिए। देखो बहू, तुम्हें पता है ना कि हम गांव के लोग हैं, और गांव के लोग ये चीज नहीं है, हमारी सभ्यता है, संस्कृति है। तो मैंने कब कहा कि सभ्यता संस्कृति नहीं है? मैं तो कह रही हूँ कि है, और मेरे अंदर भरपूर मात्रा में है। लेकिन अगर आप ये कहें कि वो संस्कृति मैं आपको अपने कपड़ों से दिखाऊं, तो वो आप मुझसे उम्मीद मत कीजिए। कपड़ों? अरे जिस पहना क्या है तूने? इसको वन पीस कहते हैं जेठ जी। क्या वन पीस? ये समीर तुम्हें कुछ बोलता है, जलता नहीं है क्या? वो क्या बोलेगा? आधी रात को तुम ऐसे कपड़े पहनकर जाओगी तो तुम्हें पता है बाहर का माहौल कैसा है। तो आधी रात तो आप ऐसे बोल रहे हैं जैसे रात के 2 बज रहे हो। अभी तो 8 साढ़े 8 ही हुए ना, तो अभी तो हमें जा ही रहे हो, तो अगर 1 तो बज भी जाएंगे तो ये ना शहर है, मैं कैब करके घर आ जाऊंगी, या फिर मेरे फ्रेंड्स मुझे ड्रॉप कर देंगे। क्या कह रही है तू? देख, समीर घर पे नहीं है, तू वापस जा, सुबह चली जाना अपने दोस्त के पास। बर्थडे उसका आज है और मैं उसके पास सुबह जाके क्या करूंगी? देखिए, आप अपनी ना ये गांव वाली बातें मुझ पर मत चलाइए। मैं बहुत ही प्यार से और शांति से इस बात को आपको कहना और समझाना चाहती हूँ कि समीर को इन सब बातों से कोई प्रॉब्लम नहीं। क्या 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 मतलब है तुम्हारा प्यार से शांति से? क्या कहना चाहती है तू? देखिए जेठ जी, मैं ना ऑलरेडी जाने के लिए लेट हो रही हूँ, और ऊपर से आपने अपनी ये फालतू की बातें लेकर ना मुझे और लेट कर रहे हैं। ठीक है, सही बात समीर की, तो समीर को मैंने मैसेज कर दिया है और उसको कोई प्रॉब्लम नहीं। मेरी बात सुन, जब तक वो मुझे नहीं बोलेगा मैं तुम्हें इस घर से एक भी कदम बाहर नहीं रखने दूंगा। आप ना शायद भूल रहे हैं, ये आपका घर नहीं मेरा घर है, और आप मेरे घर में रह रहे हैं, और मुझे अपने ही घर से बाहर जाने के लिए आपसे परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। क्या कहा तूने? हाँ। ये तेरा घर है? हाँ? अच्छा, कोई बात नहीं है, आज जाने दे उस समीर को, पूछता हूँ उससे कि ये घर किसका है और ये जमीन जायदाद जो भी है ये किसकी है। हाँ हाँ, करिए ना, वो बाहर वाली वो जो चुगली वाली आंटी होती है ना, उनकी तरह चुगली कीजिए, लड़ाइए आप हमारे दोनों के बीच में आग, ताकि हमारी लड़ाई हो जाए। आपको तो मजा आएगा ना उन सब चीजों को देख के। आपको जो करना है कीजिए, पर मैं जा रही हे हूँ, राम, समझे? तुम क्या बोल रहे हो? बहू रुको, क्या हो गया समीर? आ जाने दो, आज बताता हूं इसको। ऐसी आधी रात को बहू बेटियां बाहर नहीं जाती हैं। समीर, अरे तुम अभी तक जाग रहे हो मेरी जान, तुम कितने प्यारे हो ना। मैं तो जाग रहा हूँ, मुझे लग रहा है तुम्हारी तबीयत खराब हो गई। ये क्या तुमने ड्रिंक करी हुई है? नहीं, देखो मैंने नहीं पी। यार तुम्हें अक्कल बक्कल है क्या? भैया मुझे सही है बोल रहे थे। यार तुमने क्या बोला भैया को? सच। क्या सच बोल दिया तूने? से हुआ नहीं समझ। क्या बोल रही हो? क्या बुड्ढा? अरे मतलब तुम्हारे बड़े भैया, उनको उनको चुगली वाली आंटी, सही बोला था मैंने, वो चुगली वाली आंटी ही है।
और तुम क्या हो? वो तो चलो चुगली वाली आंटी हो, तुमने ये क्या पहन रखा है? कपड़े। इसे तुम कपड़े बोल रही हो यार? यार कुछ तो हमारी, क्या बोलूं तुम्हें? देखो तुम उनके पीछे लग के मुझसे मत लड़ो जान, तुम तो मुझसे प्यार करते हो। यार क्या प्यार करता हूँ मैं तुम्हें? तुमने कभी मुंह दिखाने के लायक नहीं छोड़ा मुझे। हर कोई देख रहा है, वन पीस में आ रही हो यार। तुम पता है किस सोसाइटी में रह रहे हैं हम? यार थोड़ी तो अक्ल यूज किया कर तू। तुम पागल हो गए कुछ। पागल तू हो गई। शायद। मैं भी बेवकूफ हो जो इस नशेड़ी के साथ। क्या बोला तुमने? और क्या? मैं नशेड़ी नहीं हूँ, समझे? मैंने नहीं पिया है कुछ भी। मैं बर्थडे पार्टी में गई थी यार अपनी दोस्त की। मेरी इसमें बात कौन सा सुन। गुनाह किया मैंने, बताओ? बर्थडे पार्टी पे मैं नहीं बोला था चले जाओ, कोई इशू नहीं है, पर ये पी के क्यों आई हो? और तुम्हें बोला था रात को 10 बजे से पहले आ जाना, जाके केक कट होने के बाद आ जाना। यार सुबह के 6 बज गए, अभी आ रहे हो तुम? कहाँ पे गई थी? यार हुआ यूँ ना, पार्टी करते 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 बहुत टाइम लग गया और उसके बाद ना हम सब गाड़ी में बैठे और घूमते रहे। किसकी गाड़ी थी? गाड़ी किसकी थी? मेरे यार दोस्त तुम- की। अरे नहीं, जो मेरी मेरी। बात सुनो, एक तो ना तुझे गोली मारूंगा कि तुम्हारे दोस्त को, फिर तुम्हारी अकल ठिकाने आएगी। हाँ फिर तो तुम्हें पुलिस पकड़ के ले जाएगी। मेरी बात सुनो ना, तुम नशे में हो, मेरा दिल करता है तुम्हारा गला घोट दूं मैं। तब भी पुलिस पकड़ के ले जाएगी। देखो जान, तुम्हें मारने की जरूरत नहीं है, मैं तो वैसे ही तुम पे मरती हूँ, है ना? Because I वरना तुम love ना you. नशे में हो। मेरी बात सुन, जो है ना तुम मेरे भैया को बोल रही थी ना, थोड़ा सा अपनी जुबान काबू में रखा करो। भैया ने बोला, भैया को बोला, उसने भी तो मुझे कितना कुछ बोला। वो बड़े हैं, बोल सकते हैं, उनकी बात में कोई दम होगा। यार ये तुमने क्या पहन रखा है? ऊपर से ये ड्रिंक की हुई है, क्लब में जा रही हो, गेड़ियां लगा रही हो, पता नहीं किस दोस्त की बात कर रही हो। वो बात अच्छा, तुम तो बड़ी वो हो गई, तुम हाई स्टैंडर्ड वाली। तो मैं हूँ हाई स्टैंडर्ड। मेरी बात सुनो, चुपचाप सो जाओ, ये ना हो कहीं मुझसे हाथ छूट जाए। चलो हम भी घूम के आते हैं, चलो। मैं बताता हूँ। पागल हो गए, मार रहे हो मुझे। मैं तुमसे बात चुपचाप सो जाओ यहाँ पे। बात नहीं करूंगी मैं तुमसे, जाओ। गंदे मारते हो। हे भगवान, सुबह के 10 बज गए। लगता है मैंने ज़्यादा पी ली, मुझे पता ही नहीं चला। पर रात समीर ने काफ़ी कुछ बोला ना, थोड़ा थोड़ा मुझे याद है। भैया ने उसे चुगली लगाई ताकि हमारी लड़ाई हो जाए। जब तक ये भैया इस घर में रहेंगे ना, ये ऐसी लड़ाई करवाते रहेंगे और मेरा पति मेरा ना होकर अपने भैया का भाई बना रहेगा। मुझे कुछ तो ऐसा जुगाड़ लगाना पड़ेगा कि ये भैया ना हमारे घर से हमेशा हमेशा के लिए ओके टाटा बाय बाय कर जाए। प्याज ऐसे ही छोड़ रखे हैं, ऐसे नहीं है कि इसको संभाल के रख दें। नहीं भैया, मैं संभाल देती हूँ। वैसे भी तो आपने बहुत सारी चीजें संभाल ही रखी हैं इस घर में। क्या बोल रही है तू? क्या कहने का मतलब है तुम्हारा? कहने का मतलब तो ये है, आपने इतनी बड़ी जिम्मेदारी जो उठा रखी है घर की, घर में आग लगाने की जिम्मेदारी। कौन सी आग, कैसी आग, मैंने कब लगाई? और तू बोल पता क्या रही है और किससे बात कर रही है, ये तुम्हें पता है ना? बहुत अच्छे से पता है। तुम ना एक भाई के नाम पर धब्बा धब्बा अपने ही भाई के घर में लड़ाई करवाते हो, तुम्हें शर्म नहीं आती? मैंने तुम्हें मना किया था ना कि ऐसा मत करना। मना तो मैंने भी किया था तुम्हें कि मत जा रात को घर में। मुझे तो लगा कि तुम बड़प्पन दिखाओगे और ये सब समीर को नहीं बोलोगे। हाँ, तू गलतियों पे गलती करती रहे और मैं उस गलतियों पे पर्दे पाता रहूं। तो पर्दा करने वाली ऐसी कौन सी बात थी? मैं किसी का मर्डर नहीं करके आई थी, ना ही किसी के साथ भाग गई थी, समझे? तुमने उसे जानबूझकर बढ़ा चढ़ाकर बातें बताई और हमारे बीच में ऐसी लड़ाई हुई कि समीर ने पहली बार इतने टाइम पे मुझ पर हाथ उठाया। देखो वो भी बहू, तुम्हारी वजह से। जिस हिसाब से तुम्हारे तौर तरीके चल रहे हैं ना, तो ये नौबत भी ज्यादा दूर नहीं है कि तू किसी के साथ बाहर भी जा सकती है। शट अप! अपना मुंह संभाल के बात करो। मैं समीर से बहुत प्यार करती हूँ और कहीं बाहर आना जाना घूमना फिरना इस बात का सबूत नहीं है कि मैं गलत हूँ। है कोई सबूत तुम्हारे पास इस बात का? अगर आज गलत नहीं हो तो गलत जगहों पे जा जाके तुम एक दिन गलत हो जाओगी, इस चीज का मुझे पता है। अच्छा,
तुम्हें बहुत कुछ पता है, तुम्हें तो भविष्य भी देखना आता। बाबा हो भाई के, तुम्हें हर चीज पता है। अपने भाई के ऊपर ना अपना ये रोप डालना बंद करो। मैं सब अच्छे से जानती हूँ, तुम ये सब इसलिए करते हो ताकि वो सब तुम्हारे ना कंट्रोल में रहे, ये घर पूरा तुम्हारे कंट्रोल में रहे। लेकिन ये गलती से भी मत सोचना। क्या कंट्रोल में रहे? हाँ, इस घर की भलाई के लिए सब कुछ करता हूँ मैं। भलाई के लिए आग लगाते हो, भलाई के लिए लड़ाई करवाते हो, भलाई के लिए उसने मेरे ऊपर हाथ उठाया। मैंने कहा था उसको हाथ उठाने के लिए। ठीक है फिर, तो अब जो मैं करूंगी उसके लिए भी मेरे को किसी ने नहीं कहा, बस मेरे मन ने कहा। ठीक है? क्या करेगी तू? छोड़ो बहू, छोड़ दीजिए मुझे। छोड़ो बहू, बहू मुझे छोड़िए। समीर, 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 समीर। देखिए। तो दोस्तों, जो बहू ने मेरे साथ किया, आगे क्या क्या होगा इस कहानी में, ये देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। धन्यवाद।